हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 5G स्टडी पॉइंट है। आज के टॉपिक में आपको सिखाया जाएगा कि विटामिन होती क्या है भाई। विटामिन के टाइप्स बताए जाएंगे यानी उसके प्रकार बताए जाएंगे, और विटामिन की जो क्लासिफिकेशन है यानी विटामिन का वर्गीकरण के बारे में बताया जाएगा कि विटामिन का कितने वर्गों में डिवाइड कर रखा है भाई। आज की क्लास में आपको विटामिन के बारे में ढेरों सारी जानकारी मिलनी है, तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। अब पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन हमारे शरीर में, हमारी जो ह्यूमन बॉडी में है, विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। उसका काम क्या होता है, वो होती क्या है एक्चुअली। एक कंपाउंड इज कॉल्ड विटामिन। विटामिन जो होती क्या होती है, एक कंपाउंड होती है, यौगिक होती है। यानी जो एक यौगिक होता है वो क्या होता है आपका विटामिन। when it cannot be synthesized in sufficient quantity by an organism। ये कह रहा है कि जो ये किसी जीव के द्वारा पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित नहीं की जा सकती क्या विटामिन, और एंड मस्ट बी ओबिडेंट फ्रॉम द डाइट है। जो विटामिन जो होती है आपकी केवल हम डाइट के द्वारा ही ग्रहण कर सकते हैं, समझे। यानी जो हमारा शरीर है वो विटामिन को स्वयं तो संश्लेषित नहीं कर सकता, यानी स्वयं बना नहीं सकता भाई। उसे किसी चीज की तो आवश्यकता होगी, यानी आपके भोजन की आवश्यकता होने वाली है। आपके भोजन से ही हमें हमारा शरीर क्या बनाएगा, विटामिन। उससे ही विटामिन लेगा ये, भोजन से ही। क्लासिफिकेशन की बात की जाती है, जो विटामिन होती है उसको कितने वर्गों में बांटा गया है, तो पढ़ते हैं भाई। विटामिन आर क्लासिफाइड एज वाटर एंड फैट सोल्यूबल विटामिन। जो विटामिन होती है आपकी उसको पानी और जो वसा होती है उसमें घुलनशील विटामिन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक तो मान लीजिए आपके जो पानी में घुल जाए वो विटामिन, और दूसरी जो आपके जो स्किन के नीचे जो फैट होता है उसमें घुलने वाली विटामिन, दो भागों में वर्गीकृत किया है भाई। पढ़ते हैं, हमारा जो शरीर होता है, ह्यूमन बॉडी हैव 13 विटामिन से। ये कह रहा है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर हमें 13 विटामिन ही मिलती है भाई। बात की जाती है विटामिन की भाई, 13 विटामिन कौन सी होती है। 4 इज फैट सोल्यूबल एंड 9 इज वाटर सोल्यूबल। समझोगे, 4 तो वे विटामिन होती हैं जो आपकी वसा में घुल जाएंगी, और 9 एक ऐसी विटामिन होती हैं जो आपके जो पानी में घुल सकती है भाई। कौन सी होती है, देखो। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सी होती है, विटामिन ए हो गई, विटामिन डी हो गई, विटामिन ई हो गया, आपका विटामिन के होगी। ये 4 होती है आपकी फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी आपके आसानी से आपकी वसा में घुल जाएंगी भाई। और फिर आते हैं वाटर इनसॉल्युबल विटामिन से। ये कौन सी होती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होती है, बी में बहुत सारी विटामिन आ जाती है। विटामिन सी एंड फोलिक एसिड होता है भाई। ये कितने होते हैं, ये 9 टाइप होती है इनके, जो पानी में घुल सकती है भाई ये विटामिन। अब बात की जाती है फंक्शन, यानी फंक्शन ऑफ विटामिन, यानी विटामिन के कार्य क्या होते हैं भाई। हर कोई विटामिन है उसका भी कोई ना कोई प्रोसेस होता है, कोई कार्य होता है। बात करते हैं विटामिन ए से स्टार्ट करते हैं भाई। विटामिन ए का कार्य क्या होता है, विजन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। यानी आपकी दृष्टि में, ग्रोथ में, प्रजनन में, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी यानी एंटीऑक्सीडेंट गुण में कार्य करती है कौन सी विटामिन, विटामिन ए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत सारी हो जाती है, उनको बाद में पढ़ेंगे। विटामिन सी चलते हैं हम। विटामिन सी का क्या कार्य होता है भाई। विटामिन सी क्या कार्य करती है, एंटीऑक्सीडेंट, फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन एंड बोन एंड टिथ। यानी आपकी जो हड्डी और दांतों में कोलेजन का निर्माण करती है भाई, कौन सी विटामिन आपकी सी करती है। आयरन एब्जॉर्प्शन यानी लोहे का अवशोषण करती है। डिग्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल यानी कोलेस्ट्रॉल का निम्नीकरण, यानी कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम कौन सी करती है, विटामिन सी करती है भाई आपका। बहुत सारे देखो इतने कार्य करती है। अब बात की जाती है विटामिन डी, तो हमें पता होगा किससे मिलती है हमें। विटामिन डी की बात करते हैं। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन्स एंड टीथ है, यानी हमारी जो हड्डी और दांतों में जो कैल्शियम का जो डिपोजिशन होता है, जमाव में कार्य करती है भाई, जमाने का काम करती है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड किडनी, यानी जो आपकी आंत होगी, आपके जो गुर्दे होंगे, उसमें कैल्शियम से का क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है।
यानी आपके हाथ होगी, आपके जो गुर्दे हो गए, आपकी किडनी होगी, उससे क्या करती है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण कर लेती है, उससे खींच लेती है, मान के चलो। अब बात करते हैं विटामिन ई की, बात करते हैं विटामिन ई का भी क्या कार्य होता है भाई। मेंटेन रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी इम्यूनिटी, जो आपके लाल रक्त जो कोशिका झिल्ली होती है उसकी अखंडता और इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा को मेंटेन करती है, बनाए रखती है। कौन सी विटामिन ई करती है भाई। आपके क्वेश्चन आ जाए आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, आरबीसी रेड ब्लड सेल होती है भाई, ध्यान रखना ये बात। फिर बात करते हैं विटामिन के आ जाता है भाई। विटामिन के का भी क्या कार्य होता है भाई। विटामिन के ये मान लीजिए हमारे शरीर की स्किन है, जो हमारी ऊपर ऊपर की स्किन होती है ये है, इसके अंदर आपको देखा होगा थोड़ा थोड़ा ब्लड भी होता है भाई। जब हमारे स्किन के कोई चोट लगती है, जब हम घायल हो जाते हैं तो स्किन से हमारा जो ब्लड बाहर की तरफ फ्लो करता है, और फ्लो करता है फिर वो गहरा हो जाता है, और फिर इतना गहरा हो जाता है उससे क्लोटिंग बन जाती है भाई। तो ये विटामिन जो क्या काम करती है, क्लोटिंग का काम भी करती है, यानी रोकने में भी मदद करती है ब्लड को बाहर निकलने के लिए। कौन सी है आपकी, विटामिन के, याद रखना भाई। अब बात करते हैं बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। बी की कौन कौन सी वे होती है, विटामिन होती है। शुरुआत करते हैं B1 से, B2 होगी, B3 होगी, आपकी B5 होगी, B9 होगी, B12 होगी, बहुत सारी विटामिन है, उनके बारे में पढ़ते हैं, इनका क्या काम होता है भाई। विटामिन B1 का पढ़ते हैं, कोएंजाइम इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यानी कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में कोएंजाइम का कार्य करती है भाई। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है भाई, इसके बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। मेटाबॉलिज्म आप जब आप कोई खाद्य पदार्थ लेते हैं, जब आप पेय पदार्थ लेते हैं, उस समय जो ऊर्जा में परिवर्तित की जो प्रक्रिया होती है उसको मेटाबॉलिज्म कहा जा सकता है भाई। उसके बाद बात करते हैं विटामिन B2 की भाई। विटामिन B2 होती क्या है, कोएंजाइम इन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। पहले बात करते हैं डीएनए, यानी डीएनए समझते होगे, इसकी फुल फॉर्म आ जाए, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, क्या लिखोगे, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड लिखना है आपको। तो ये क्या कर रहा है कि जो आपके डीएनए का संश्लेषण में कोएंजाइम की भूमिका निभाती है, कोएंजाइम का कार्य करती है। B3 की बात कर जाए, विटामिन जो B3 नियासिन होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं भाई, क्या होता है भाई। तो ये होती है कोएंजाइम इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन, यानी आपका जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपकी वसा हो गया, आपके जो प्रोटीन हो गए, उसमें चयापचय में कोएंजाइम का कार्य करती है भाई। उसके बाद बात करते हैं विटामिन B5 की। B5 यानी पेंथोथेनिक एसिड आ गया आपका, पेंथोथेनिक एसिड B5 क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द एक्टिव फॉर्म, ये एक सक्रिय रूप होता है। कोएंजाइम ए एक्ट्स एज कॉमन सबस्ट्रेट फॉर द कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट है। जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, आपका जो प्रोटीन होता है, आपकी जो वसा होती है, उसमें जो आपका उपचय की प्रक्रिया में कोएंजाइम एक सामान्य सबस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है भाई। B6 पेरिडोक्सिन B6 की बात की जाए, ये होती क्या है भाई, कौन सी विटामिन होती है, कोएंजाइम इन द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, नोराड्रेनालाइन हो गया, एंड डोपामाइन, लिपिड और मेटाबॉलिज्म हो गया। यानी ये क्या काम करती है, जो आपका हीमोग्लोबिन हो गया, आपका नोराड्रेनालाइन हो गया और डोपामाइन हो गया, लिपिड हो गया आपका, उसमें क्या करती है, चयापचय में संश्लेषण में कोएंजाइम का कार्य करती है, समझिए आप है। उसके बाद बात करते हैं विटामिन जो आपके B9 फोलिक एसिड के बारे में बात करते हैं, ये होता क्या है भाई। डीएनए सिंथेसिस, यानी इसमें क्या होता, क्या कार्य करती है, डीएनए का संश्लेषण करती है भाई इसमें। और मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी यानी मैच्योरेशन होता है क्या, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जब कोई किसी वस्तु का पूर्ण विकास की जो क्रिया होती है, पूर्ण सत्र हो जाता है, यानी कोई भी चीज के विकास का पूर्ण सत्र जो होता है उसको क्या कहते हैं, मैच्योरेशन कहते हैं भाई। फिर आता है विटामिन B12 की बात करते हैं भाई, इसमें मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी यही है भाई। उसके बाद
रिवीजन है भाई, एक छोटा रिवीजन तो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन जितना करोगे उतना बेस्ट है भाई। चलिए आज का रिवीजन एक बार छोटा रिवीजन ले लेते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा है 5G स्टडी पॉइंट में। विटामिन के बारे में पढ़ा कि विटामिन क्या होती हैं, एक कंपाउंड होती है यानी एक यौगिक होती है। विटामिन को हमारा शरीर स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकता, उसे डाइट के द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है विटामिन को। और विटामिन को जो है दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो पानी में घुलने वाली विटामिन और एक आपके शरीर की वसा में घुलने वाली विटामिन। फिर उसके बाद बात की जाती है हमारे शरीर में टोटल 13 विटामिन होती है। विटामिन जो चार जो होती है आपके जो फैट में घुल जाएंगी और जो नो होती हैं जो आपके पानी में घुलने वाली होती है। फैट में घुलने वाली है 4 टाइप होगी और ये होती है बी कॉम्प्लेक्स हो गई आपकी, सी एंड फोलिक एसिड हो गई, 9 आ जाती है भाई। उसके बाद हमने पढ़ा था फंक्शन ऑफ विटामिन का कार्य पढ़ा था। हमने पढ़ा था विटामिन ए का क्या कार्य होता है, दृष्टि, ग्रोथ, जनन और एंटीऑक्सीडेंट गुण में कार्य करती है। विटामिन सी के बारे में पढ़ा कि एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करती है, यह हमारे जो हड्डियों और दांतों में क्या करती है, कोलेजन का निर्माण करती है, आयरन का अवशोषण करती है और कोलेस्ट्रॉल को घटाती है भाई। डी के बारे में पढ़ा था हमने, इसमें क्या करती है, डी हमारे जो दांत होते हैं और कैल्शियम दांत वो हड्डी और दांतों में जो कैल्शियम का जमाव करती है, विटामिन करती है यही। और क्या करती है आपके जो आपके आंत और किडनी में कैल्शियम का जो अब्सॉर्प्शन करती है भाई। विटामिन ई के बारे में पढ़ा था हमने कि ये क्या करती है, मेंटेन करती है किसको, आपके रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन को और जो आपकी प्रतिरक्षा क्षमता होती है मान लो। उसके बाद हमने पढ़ा था विटामिन के बारे में पढ़ा था, इसका काम होता है क्लोटिंग करने में मदद करना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हमने बी के बारे में पढ़ा था कि ये होता है, विटामिन बी के बारे में पढ़ा था। विटामिन सी के बारे में पढ़ा था, नियासिन होता है ये। विटामिन डी के विटामिन B5 के बारे में पढ़ा था, इसका ये कार्य होता है। विटामिन हमने पेरिडोक्सिन B6 के बारे में पढ़ा था, इसका ये कार्य होता है। फिर हमने पढ़ा था विटामिन B9 जो फोलिक एसिड होता है, इसका ये काम होता है यानी डीएनए का जो अवशेषण हो गया, मैच्योरेशन तो समझते हो गया आप, यानी किसी भी चीज़ का जो विकास पूर्ण सत्र हो जाता है ना उसको मैच्योरेशन कहते हैं भाई। उसके बाद हमने विटामिन B12 के बारे में पढ़ता है, बी जो आपकी 12 होगी, मैच्योरेशन ऑफ RBC। तो आज का टॉपिक इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आज के टॉपिक है आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।